आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, दोनों हंसने लगे थे दोनों रोने लगे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगास वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। तो अभी जो यहाँ पर जो कपल यहाँ पर भाई एक टाइम पर जो फेवरेट हुआ करते थे उन्हीं के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हिमांशी हैं जो दैट ग्लैम कपल हुआ करते थे एक टाइम पर, अब तो भाई उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ गई हैं। तो जो यहाँ पर हुआ करते थे सबके चहीते एक टाइम पर कपल थे, उनकी प्यार की कहानी आप सभी को मैं सुनाती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ उनकी लाइफ को, कहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग करी, कहाँ पर उनका खत्म हुआ और क्या सारी चीजें हुई। क्योंकि अभी जो ऋषि की यहाँ पर वीडियो, आई होप आप सभी ने देखा होगा उनका वीडियो, यहाँ पर जो उनके वीडियो कंटिन्यू आ रहे थे भाई बड़ा ही ब्लेम लगा रहे थे अपनी बीवी पर कि मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस करा है, मेरे ऊपर ये करा है, मेरे ऊपर वो करा है। काफी सारी धाराएं थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे उन्होंने वीडियो बनाए और अपना कंपैरिजन करने लगे अतुल सुभाष के ऊपर। भाई उसकी तो बीवी ही खराब थी, लेकिन तुम्हारी बीवी खराब नहीं थी जो तुम यहाँ पर उसके लिए करने आए थे। तो चलिए, काफी ज्यादा टॉन्ट करने के बाद, काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद, जो लड़की कभी भी यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती थी, आज उसने भी अपना यहाँ पर मुंह खोल दिया है। क्योंकि इतना हद तक किसी को पोक किया जाता है, इनके हस्बैंड ने इतना पोक करा भाई, उसने काफी ज्यादा सोचा कि मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ है यहाँ पर लेकर नहीं आऊं। लेकिन भाई इनको तो पैसा छापना है, पैसा छापना, इज्जत बेचकर मुझे लगता है यहाँ पर इन लोगों को एक हंसी मजाक लगने लगा है। चाहे वो लप्पू की फैमिली हो, चाहे अब ये बीइंग ऋषि के नाम से जिनका चैनल है इनकी फैमिली हो, इनको मजा आने लगा है अपनी बेचकर, अपनी इज्जत बेचकर पैसा कमाने के लिए। क्योंकि कंटिन्यू जो भी हिमांशी ने इनके साथ करा ना, कंटिन्यू इनके वीडियो आने लगे लगातार कि वो क्या कर रही है, इनकी जो तारीख थी, जो डेट इनकी लग रही थी, जयपुर में इनको आना जाना था, उसके ब्लॉग्स भी आने लगे धीरे धीरे। तो हम सभी समझ सकते हैं कि ये लोग पैसे के चक्कर में कितने हद तक गिर जाते हैं इंसान। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं मेरी इस जो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है आप सभी से। तो सबसे पहले आपको सभी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, ताकि वैसे तो इनको जरूरत नहीं है किसी इंट्रोड्यूस की, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पर जो एक ब्यूटी रिलेटेड एक कंटेंट जो हम जो ब्लॉगर्स की दुनिया है सभी की, सबके अपना एक कंटेंट होता है। उनका भी एक कंटेंट था, यहाँ पर वो वीडियो बनाती है, अच्छे खासे फॉलोअर्स यहाँ पर यूट्यूब की जर्नी में उनके यहाँ पर रखे। वो थोड़ी सी टिप्स ट्रिक्स फैशन से रिलेटिव और अपने इसके रिलेटिव दिया करती थी, ब्यूटी से रिलेटिव दिया करती थी, और काफी अच्छा उनका चैनल ग्रो कर रहा था, सब कुछ अच्छा कर रहा था। वो कुंवारी थी तब से उनका चैनल था, इसके बाद उनकी शादी हो जाती है तो उन्होंने, उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स थे, सब कुछ था, और यहाँ पर वो वही वीडियो यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड करती थी। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है लखनऊ में किसी ऋषि लड़के के साथ, ऋषि आडवाणी और उनकी जो फैमिली है उनके साथ उनकी शादी हो जाती है। शादी का ब्लॉग यहाँ पर आता है, काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, काफी ज्यादा भाई व्यूज आते हैं, मिलियंस में इनका ट्रेंडिंग में वो वीडियो जाता है। इसके बाद जो इनके हस्बैंड है उन्होंने, उनका जो मन है, उनका मन हो गया ब्लॉगिंग की तरफ। और जो हमारी हिमांशी थी उनका जो मन करता था वो ब्यूटी से रिलेटेड, कभी भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर शेयर नहीं करी हुई थी। लेकिन भाई जब शादी हो गया तो भाई शादी होने के बाद दो बंदे एक साथ मिलते हैं तो इनके लिए वीडियो बनवाने लगे। इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पर वीडियो बनवाने लगे, ब्लॉग्स बनवाने लगे, और कई बार इन लोगों की ब्लॉग्स बनाने के लिए लड़ाई भी हुआ करती थी। क्योंकि कभी कभी ये ऐसे यहाँ पर वीडियो बनाते थे प्रैंक, कभी कुछ, कभी बेबी से, मतलब जो एक पर्सनल लाइफ होती है ना मियाँ बीवी की, एक बंद कमरे की, उसकी भी प्रैंक के थ्रू यहाँ पर वो वीडियोस डालते थे, जो कि हिमांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे वो वीडियो बनाते थे और इसकी वजह से इन दोनों में थोड़ी सी अनबन होने लगी, यही चीज उन्होंने बताई। और इसके बाद ये लोग अच्छे खासे रहने लगे, सब कुछ अच्छा जा रहा था सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन उन लोगों की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था हम सभी को नहीं पता। अच्छा खासा 4 साल का रिलेशनशिप था, इसके बाद अलग से बीच में सब कुछ धीरे धीरे होता हुआ अच्छा खासा टाइम निकला, इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। ऑडियंस दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, क्योंकि इनके वीडियो सभी के लिए इतने ज्यादा पसंद आते थे कि भाई ऐसा लगता था कि कपल हो तो सिर्फ ऐसे हो। लेकिन जो हम लोगों को दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं। इनके भाई पति हैं जो रसिया कह लें, है ना, वही नाम दिए जाएंगे ऐसे बंदों के लिए जो यहाँ पर हमारे लप्पू ने करा हुआ है कांड, जो भी यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं। तो भाई इनके वो हस्बैंड थे, वो थे रसिया। काफी अलग अलग औरतों के साथ इनके लिए रंग रलियां मनाना बड़ा ही आसान था, उनको मजा आता था दूसरों औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना और अच्छी फॉरेन ट्रिप करना। हर 6 महीने में जो हिमांशी है उन्हीं की जुबानी आप सभी को बता रही हूँ, जो अभी उनका वीडियो आया, हर 6 महीने में वो ट्रिप करते थे और
चौंकने की बात यह है कि वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि हर वाइफ यही चाहती है यार कि मेरा पति सब जाए कहीं घूमने के लिए तो मुझे लेकर जाए। शादी के जो पवित्र बंधन में हम लोग जब बंधते हैं तो यही सोचते हैं, चाहे वो जीना हो, चाहे मरना हो, चाहे घूमना हो, चाहे फिरना हो, हर सुख में और हर दुख में हम अगर चाहते हैं तो अपने हस्बैंड का साथ चाहते हैं, चाहे वो कोई कैसा भी हो। और वही होती है कि एक लॉयल्टी एक बंदी के लिए होना, एक बंदे को बंदी के लिए होना, चाहे वो हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ से अगर लॉयल्टी नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक रिश्ता चल नहीं पाता। वही सारी चीजें हुई। हम सभी ने देखा लप्पू के केस में कि भाई सब कुछ होते हुए शादी करी, सब कुछ करा, फिर अलग से इनका जो दिमाग था ना कि दूसरी औरत पे जाके चला गया। वही इनके साथ हुआ कि इनको जो हिमांशी थी इनमें इंटरेस्ट नहीं था, है ना। भाई इतनी सुंदर तो लेडी है, इतनी सुंदर, अच्छी खासी इंटेलिजेंट, उसके नाम से ही तुम लोगों को सबको इन लोगों को पहचान मिली है, क्योंकि उसका ऑलरेडी चैनल था यहाँ पर, मैंने आपको बताया। इनकी वजह से, इनकी जो पहली हिमांशी की वजह से इनकी जो ससुराल वाली पूरी फैमिली है ब्लॉगिंग पर उतर आई, चाहे उनकी ननद हो, चाहे इनके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, पूरी फैमिली यहाँ पर ब्लॉगिंग करने लगती है। लेकिन उस बंदी को, उसके मन में जो चल रहा होता है, किसी को कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। शादी करके हम लोग यहाँ पर लेकर आते हैं किसी लड़की के लिए, लेकिन किसी लड़की, किसी पराई लड़की के लिए अपनी बेटी जैसा प्यार देना सबसे बड़ा टास्क होता है ससुराल में, जो कि हर लड़की के साथ ये होता है, हर लड़की के साथ ये चीज होती है। और ससुराल में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, 5% ऐसे घर होंगे जहां तक मुझे लगता है कि जहां एक दूसरी लड़की के लिए, एक बहू के लिए एक बेटी जैसा प्यार मिले। लेकिन 90% लड़कियों को मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ इस चीज को। लेकिन वही होता है कि हम लोगों को जीवन बिताना होता है लाइफ पार्टनर के साथ, ना कि ससुराल वालों के साथ, चाहे वो सास हो चाहे ससुर, उनके साथ हमारा जीवन नहीं व्यतीत होता। अगर हमारा आदमी, हमारा पति अच्छा नहीं है, और अगर पति अच्छा है तो उसके साथ चाहे हंसते चाहे रोते हर टाइम हम लोग स्पेंड कर लेते हैं। जो एक लॉयल्टी जो हम साथ फेरे लेकर दूसरे घर में आते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी ज्ञान की बातें, आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद भाई जो यहाँ पर हिमांशी ने बताया कि ये चीट करती थी, इनको पसंद नहीं था अपनी बीवी का साथ, इनको दूसरी औरत और जता के कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं फॉर यू, आई एम इंटरेस्टेड, मतलब दूसरी लड़कियां, उनमें इंटरेस्ट था इनके हस्बैंड को। तो ऐसा कुछ इन लोगों का सीन होता है। भाई लड़की एक बार बर्दाश्त कर लेगी, दूसरी बार सोचेगी, 3 बार सोचेगी कि मेरे माँ बाप है, मेरे सास ससुर है। हालांकि अब ये जमाना नहीं है, एक टाइम पहले हुआ करता था कि लड़कियां बहुत सोचती थी, चाहे वो मारे चाहे पिटे, बस यही होता है ना कि अगर ससुराल गए हैं तो अर्थी वहीं से उठेगी, ये मेंटेलिटी थी पहले की औरतों की। लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है। अब ऐसे माँ बाप भी नहीं होते कि वो ये बोले कि बेटा आप सहन करो ससुराल में, चाहे आपके साथ कुछ भी गलत हो। बस यही सारी चीजें हुई। और उसने बताया मैं हर चीज से इन लोगों के लिए करती थी, तन मन धन हर सब कुछ यहाँ पर लगा देती थी, चाहे वो पैसे से है, क्योंकि वो भाई अच्छा खासा अर्न करती थी, उसके अच्छे खासे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर यहाँ पर थे, है ना। और इसके बाद वो पैसों से भी, काम से, भाई जो उसको जो बोलता वो काम करती, सबको खुश रहती, लेकिन उसको फिर भी टोंट कसे जाते। और यहाँ पर जो होता है ना कि बहुओं, सासों के लिए खुद की बहुएं प्यारी नहीं होती हैं, सासों के लिए होती है दूसरे की बहू प्यारी। भले ही चाहे दूसरे की बहू उसके साथ कुछ भी कर रही हो, लेकिन फिर भी उनको लगेगी कि यार वो होता है ना कि जो हम लोगों को दिखता है, अगर शक्कर होती है या शहद होती है तो उस पर मक्खी बैठती ही बैठती है। ऐसा कुछ सीन होता है जो रियलिटी है। तो बस वही सारी चीजें हिमांशी के साथ हो रही थी। 4 साल उसने बिता दिए कैसे भी करके, और अब ये सारी चीजें वो लेकर आ रही हैं क्योंकि उसको प्रोवोक किया जा रहा, उसको पोक करा जा रहा था कि भाई लाओ तुम बोलो तुम बोलो। क्योंकि जो इनके हस्बैंड है ना वो काफी ज्यादा वीडियो ला रहे थे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि कितना एटीट्यूड है उसमें। अभी कल का वीडियो मैंने उनका देखा था, और मैंने ये भी बताया था कि एक तरफ का वीडियो अभी आया है, जब दूसरी तरफ का स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा उसका वीडियो आप सभी से मैं शेयर करूंगी। इसके बाद उसने बताया कि कैसे उसके लिए उसके खाते में लाखों, मतलब वो लोग उसके कहने के हिसाब से, हिमांशी के कहने के हिसाब से वो लोग बहुत लालची पर्सन थे। उसके ससुराल वाले कैसे उसके माँ बाप से पैसे मांगते थे, जबकि वो खुद कमाती थी। इसके बावजूद भी उन लोगों को भाई पैसे की कमी, इन लोगों से तो अच्छे भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग अच्छे है ना, कम है, अपना कम खर्च रहता है तो कम से कम, लेकिन सुकून तो है जीवन में। ऐसे तो नहीं है कि पैसा दुनिया भर का है, पैसा इतना है अटूट है, लेकिन घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई जब हद से ज्यादा पानी हो गया ऊपर और बंदा एक बार सुधर जाता है। जब ये लोग अलग हुए थे उसके बाद हिमांशी ने फिर से एक बार इनको टाइम दिया, इनकी गलती इतनी सब कुछ होने के बावजूद कि भाई जब तुम्हारी औरत थी घर की तो तुम्हें क्या ही जरूरत पड़ती है, पता नहीं लोगों को कि दूसरी घर की औरतों पे, या भाई घर की ना हो। पहले तो जब तुम लोगों को ये करना ही होता है तो पहली बात तो शादी ही मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे ही जीवन व्यतीत कर दो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, है ना। क्या ही जरूरत है किसी दूसरी लड़की को चीट करने की, कि तुम्हारे घर में होते हुए तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बैठी है, इंतजार कर रही है, फिर भी तुम दूसरी औरतों के लिए चीट कर रहे हो ना यार। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा और ना होना चाहिए। मैं कभी भी इस चीज को एग्री नहीं करती, इनफैक्ट कोई भी इस बात को नहीं करेगा। चीट बहुत गंदी चीज है,
अगर आपको ये सब करना होता है तो आप शादी ही मत करें। अगर आपको उसके साथ नहीं रहना था तो आप शादी नहीं करते ना, कोई जबरदस्ती नहीं आपसे करवाता। इसके बाद उसने बताया, और भाई यहाँ पर मैं सत नमन करूंगी इसकी सासू माँ को, हिमांशी की सासू माँ। भाई इतने विचार वाले, ऐसे ऐसे डेली के थॉट्स, यार ऐसे मत करा करो तुम लोग, ऐसे दिल टूट जाता है। लिटरली मैं बोल रही हूँ, दिल टूट जाता है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। हम लोग भी यहाँ पर सोचते थे यार इतनी अच्छी फैमिली, भाई इतने अच्छे सास ससुर सभी को मिले, मुझे मिले, मेरी तो भाई शादी हो गई, अगले जन्म में मांगती थी, लेकिन नहीं, मेरे जैसे हैं ठीक है। उसके बाद ये सारी जो चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स पढ़ते थे, ऐसे ऐसे विचार वाली, ओ भाई सत्संग करने वाली, ऐसा करने वाली। अरे भाई ना करो बाबा, ना करो ऐसा, किसी के भी साथ मत करो। मुझे तो हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इतने रिएक्शन दे दी हूँ, लेकिन मैंने आज तक, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने देखे ना, लप्पू का घर टूटा उसकी एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर से, इनका घर टूटा इनके मेंटल एक्स्ट्रा अफेयर से, और यहाँ पर जो एक और है हमारी रिएक्शन ही देती थी, टॉक विद अलका, आप सभी जानते हैं, उनका भी घर टूटा। मतलब वो दूसरों के घर जोड़ती थी, लेकिन उनका भी घर टूटने की कगार पे है। हालांकि वो जोड़ लेंगे क्योंकि वो दूसरों के जोड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस मैं वही सोच रही हूँ, दुनिया में सिर्फ यही होता है। इसके अलावा हमारे देश में, हमारे समाज में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे बस सब कुछ यही चल रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को जल्दी पैदा करो, शायद बच्चे एक हो जाएं। बच्चा अपना जब हो जाता है ना, तो इन सारी चीजों में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनका दिमाग नहीं जाता। लेकिन यहाँ तो भाई जमाना, देश, हमारा समाज ही अलग है। क्या ही मैं बोलूँ किसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर माँ होते हुए भी ये सारी चीजें करती हैं कई औरतें। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं हिमांशी और ऋषि के बारे में, तो उनकी बात को कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद फिर से अलग होती हैं ये, और इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उनके ऊपर केस वगैरह करे, सब कुछ करा। और यहाँ पर जो हमारे अतुल सुभाष हैं, भाई वो तो सीधे साधे थे, ऋषि तुम ऐसा मत करो, अगर आप यहाँ पर गलत हो तो गलती को एक्सेप्ट करो, ना कि तुम किसी सामने वाली बंदी के लिए गलत बोलकर उसके लिए बदनाम करने की कोशिश। आपने अपने बारे में, ये सच है यार, कोई भी अपने बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताता, सब यहाँ पर ये समझते कि मैं सिर्फ दूध का धुला हुआ हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जो कि अभी ऋषि ने भी यही करा, सब कुछ अपना बता दिया। हिमांशी ये कर रही है, हिमांशी वो कर रही है इनडायरेक्टली, लेकिन अपने बारे में इतनी सी भी गलती नहीं। ऐसे बता रहे थे जैसे गलती सारी कुछ उसी की हो, मैंने तो कुछ करा ही नहीं हो, ऐसे करते हैं लोग। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर, खूब सारा कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे जल्द ही।